नमस्ते दोस्तों। डाइट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस इन सब के बारे में मैं अपने चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहती हूँ वीडियोस। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं कुछ और बात आपसे कहूँ, और कुछ और बात का मतलब है कि मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ या कोई एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक छोटे से गांव में दो बच्चे थे, स्कूल जाने वाले बच्चे। स्कूल मतलब जिसको गुरुकुल कहते हैं। तो गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ये जो दो बच्चे, एक का नाम राजू था और एक का नाम विजय था। अब ये दोनों बच्चे जो है टीचर के बड़े फेवरेट थे। तो एक दिन जो गुरुजी थे यानी कि टीचर, उन्होंने उन दोनों बच्चों को सुबह सुबह 6 बजे अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा, देखो राजू और विजय, आज मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, यानी कि एक टास्क, एक छोटा सा काम दूंगा। उसको फिनिश करके आना, और जो पहले आएगा फिनिश करके उसको मैं एक स्पेशल आज प्राइज देने वाला हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि गुरुजी बताइए ऐसा कौन सा काम है, हम जरूर करेंगे। तो गुरुजी ने 2 बास्केट लिए। दोनों बास्केट में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, एकदम फ्रेश फ्लावर्स भरे हुए थे। दोनों बच्चों के हाथ में फ्लावर का वो बास्केट दिया और बच्चों से ये कहा कि गांव में जाके घूमो और हर इंसान को एक फूल यानी कि एक फ्लावर निकाल के दो, लेकिन शर्त ये है, फूल उन्हीं को मिलेगा जो मुस्कुराते हैं। जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो या जिनके चेहरे पे स्माइल हो, उन्हीं को तुम ये फूल दे सकते हो। तो दोनों बच्चे बड़े खुश हुए, कहा ये तो बड़ा आसान काम है, हम लोग अभी करके आएंगे। तो दोनों फास्ट फास्ट भागते हैं अपनी अपनी टोकरियां लेकर, और गांव में घूमकर जब एक जो बच्चा यानी कि जो राजू है वो बहुत जल्दी आ जाता है, वो 9:30-10 के बीच में वापस वो स्कूल आ जाता है, गुरुकुल आ जाता है, और गुरुजी के पास खाली बास्केट लाके रख देता है और कहता है, गुरुजी मैंने सारे फ्लावर्स दे दिए, मुझे सारे लोग मुस्कुराते हुए मिले, मैंने सबको फ्लावर्स दे दिया। तो कहते हैं ठीक है चलो, हम अब विजय का इंतजार करते हैं। तो 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, शाम के दोपहर का 3 बज जाता है, फिर शाम के 6 बज जाते हैं, अंधेरा होने लगता है, लेकिन विजय वापस ही नहीं आता है। 6:30 बजे विजय गुस्से से चिढ़ते हुए, एकदम चेहरा लाल और बहुत गुस्से से वो टोकरी लेकर आता है और गुरुजी के सामने पटक देता है। टोकरी के सारे फूल उसमें वैसे के वैसे, लेकिन मुरझाए हुए। तो गुरुजी कहते, ये क्या, सारे फूल वैसे ही हैं और वो भी मुरझाए हुए, तुमने किसी को दिया नहीं? तो विजय कहता है, गुरुजी आपने बिल्कुल बेकार का काम दिया, ये टास्क तो बड़ा मुश्किल, क्या नामुमकिन है इस गांव में, यहाँ पर तो देना ये फ्लावर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गुरुजी कहते, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो दे करके आया है, तुम्हारा दोस्त तो देकर आया है। तो विजय कहता है कि गुरुजी मैं गया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, मैं पूरे गांव में घूमा, पर आपकी शर्त ये थी कि जो तुमको देखकर मुस्कुराए तुम उसी को ये फूल देना, लेकिन हमारे गांव में तो मुस्कुराने वाला एक भी चेहरा नहीं है, तो मैं कैसे फूल देता, मैंने फूल दिया ही नहीं, मैं किसी को दे भी नहीं सका, वापस ये मैं लेके आया हूँ, देखिए आप ये सब मुरझाया हुआ पड़ा है, तो हमारे गांव में मुस्कुराने वाला चेहरा एक भी नहीं है। तो गुरुजी उस दूसरे बच्चे की तरफ मुड़ के देखते हैं, ये तो इस तरह से कह रहा है, तुम तो 9:30 बजे ही वापस आ गए, तुम्हें कैसे मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे? तो वो बच्चा कहता है, गुरुजी जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो हर वो इंसान जो मेरे सामने आ रहा था, मुझे तो वो मुस्कुराता हुआ ही दिख रहा था, और मैंने सबको एक एक करके फूल बांटना शुरू कर दिया, मेरा तो बहुत जल्दी फूल बांट के कंप्लीट भी हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि हम जैसे होते हैं वैसे ही सामने वाला भी हमें दिखता है, यानी कि ये बच्चा जिसने फूल बांटा पूरे गांव में और जल्दी से वापस आ गया अपने गुरुकुल में खाली बास्केट लेकर के, क्योंकि वो बच्चा खुद बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत स्माइलिंग फेस थी उसकी, और उसको देखकर बाकी के लोग भी बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह से उसने सारे फ्लावर्स पूरे गांव में बांट दिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो स्माइल है बहुत इन्फेक्शियस है या फिर बहुत कंटेजियस है। आप अगर स्माइल करोगे तो सामने वाला भी जरूर आपको देख के स्माइल करेगा,
और जितना ज्यादा हम मुस्कुराएंगे उतने ज्यादा हम अपने परेशानियों से दूर भी रहेंगे। और भी बहुत सारे इसके साइंटिफिकली हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुस्कुराहट से हम अपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को बचा के रख सकते हैं, वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, हमारी मुस्कुराहट से वो रिश्ते बचे रहेंगे। और जितने हमारे रिश्ते अच्छे, सच्चे और मजबूत रहेंगे उतना हमारा जीवन सुखी होगा। और हमारा जीवन जितना सुखी होगा नेचुरली हमारी हेल्थ तो उतनी अच्छी होगी। तो बहुत ज्यादा हेल्थ पर, डाइट पर हमें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सदा मुस्कुराते रहेंगे। आप सबको हैप्पी स्माइल डे। थैंक यू।